हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 17 फरवरी 2025 और दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो शेयर्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि वारी एनर्जी हो गया, एनटीपीसी ग्रीन, प्रीमियम एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज और आप कह सकते हो अडानी ग्रीन एनर्जी और केपीआई ग्रीन, सुजलॉन से, मतलब ये सारे जो है स्टॉक्स जो भी हैं ये सारे नीचे डाउन ट्रेंड में जाने का क्या वजह है, एक्चुअल में क्या आपको करना चाहिए। और हम इसमें ये भी बात करेंगे कि हमारा जो क्या नाम है, जो भी मतलब स्टॉक्स हैं उनका जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो भी कवर करेंगे और बिल्कुल फ्रेश और लेटेस्ट न्यूज़ हम उसमें बताएंगे कि ये क्या है, इन सारे स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन और लास्ट में हम आपको पूरा का पूरा जो है ये भी साझा करेंगे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स भाई हैं वो क्या उनको करना चाहिए। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में क्या उनको स्टॉक के साथ क्या जो है काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारा जो चैनल है किसी भी तरह से ट्रेडिंग या फिर निवेश की सलाह नहीं देता। और हम ये भी बता दें कि अगर आप चैनल में नए हैं, हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है या ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द जो है वो पहुंचती रहे। ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ भी आ रहा हो मार्केट में वो सारी चीजें आपको पता रहे, उससे रिलेटेड न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले तो हम सुजलॉन एनर्जी के शेयर को देखते हैं, जो कि करीब करीब 2% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है आज के दिन। ठीक है, और यही एक वीक की बात करें और एक महीने की बात करें तो भी गिरावट ही नजर आ रही है। लंबे अरसे से इन सारे शेयर्स में जो है लगातार गिरावट, अ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं पुल बैक स्टार्ट होता है, पंप होते हैं, ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद फिर से नीचे, तो लगातार 6-7 महीने से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, और यही नहीं, केपीआई ग्रीन का भी अगर आप बात करोगे तो केपीआई ग्रीन भी आपको नीचे जाते ही दिखेगा। आप तो इसने लोअर सर्किट भी लगा दिया है। ठीक है, आपको ये भी दिखेगा कि आज लोअर सर्किट लगा है। प्रीमियर एनर्जीज की अगर हम बात करें तो प्रीमियर एनर्जीज भी जो है लगातार जो है गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिनके पास है उन भाइयों के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से देखो लगातार ये भी गिर रहा है। वारे एनर्जीज को तो बात ही ना करिए, क्योंकि ये ही शेयर ऐसा है कि इसने इतना तगड़ा जो है लिस्टिंग गेन किया, उसके बाद करीब 20-30% जो है भागा शेयर ऊपर, 40%, उसके बाद से लगातार जो है शेयर गिरता जा रहा है। ठीक, आगे जानेंगे कि रीजन क्या है और क्या करना चाहिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं। तो जुड़े रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी का भी यही सेम हाल है, कोई खास जो है इस पे भी ऐसा नहीं है कि इसमें तो बीच में इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल गई थी कि आप यहाँ से देखो करीब करीब 52% लुढ़का पड़ा है शेयर अपने जो है 6 महीने के स्तर से। तो बहुत ज्यादा गिरावट हो रखी है सारे रिन्यूएबल सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उनमें। अब हम जानते हैं कि रीजन एक्चुअल में क्या है, इसके बाद जो पहले रीजन पता कर लें कि रीजन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि जो सारे शेयर्स हमने बताए अभी इसमें सबसे जो लेटेस्ट, सबका सबसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट जो न्यूज क्या निकल के आ रही है, वो लेटेस्ट न्यूज क्या है, वो सारे अपडेट हम इस वीडियो में कवर करके आप तक जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रीजन जान लेते हैं। तो रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ट्रम्प का अनाउंसमेंट। ठीक है, ट्रम्प पहली बात जो है, ट्रम्प ने रिन्यूएबल सेक्टर से या रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से जो भी शेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट किया था कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी का सेटअप हम अपने कंट्री में करने जा रहे हैं, और हमको क्योंकि बाहर से जो लेने में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, और जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ये कह सकते हैं कि तो इतना जो ह्यूमन के लिए जो ये डेंजरस भी उन्होंने बोला था कि डेंजरस चीजें हैं। ठीक है, वो भी हमने वीडियो बना के कवर किया था पहले ही, बट वो आप हो सकता है मिस कर दिए हो कवर किया हुआ जो वीडियो है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया था। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक, पहला रीजन तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ट्रम्प का अनाउंसमेंट। ठीक, आपको अगर पहला बोले तो ट्रम्प ही है। ठीक है, और दूसरे में भी आप बता सकते हैं तो ट्रम्प ही है। ठीक है, अब दूसरे में ट्रम्प कैसे हैं ये हम बताएंगे आपको कि ट्रम्प ने एक्चुअल में
चलो ये तो बोला, ये एक सबसे बड़ी पहला जो रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन ये था कि नीचे गिर रहा है शेयर, ठीक है, इसकी वजह से गिरना स्टार्ट हो गया जैसे अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद भाई ये रुक नहीं गए, ठीक है, ट्रम्प जी इन्होंने क्या किया कि ट्रम्प ने जो आप कह सकते हो टैरिफ है, टैरिफ जो है रिन्यूएबल एनर्जी के, चलो जो भी आ रहे हैं उसके बावजूद जो भी प्रोजेक्ट बाहर से इनको लेना है या इंडियन मार्केट से, इंडियन जो है कंपनियों से लेना है, उन पे टैरिफ इन्होंने अनाउंस कर दिया, 10 to 20% का टैरिफ लगाएंगे ये, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन गिरने का। तीसरा एक्चुअल में क्या है कि जो मार्केट को लेके न्यूज, नेगेटिव नेगेटिव न्यूज हमेशा पर डे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज हमेशा रोज डेली आपको FIIs DIs की सेलिंग देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन एक और आप कह सकते हो कि ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर कि यार सब कुछ सेल हो रहा है, नीचे जा रहा मार्केट में, पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। तो ये एक डरावना कह सकते हो सच हो रहा है लोगों के सामने जो आ रहा है। हालांकि इस डर के बारे में बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें तो घटित होनी ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें हमने बताया था कि क्या करना है, पहले भी वीडियो बना के हमने बताया था क्या करना है। आज फिर बताएंगे क्या करना है आपको, ठीक है। अब DIS भी इसमें क्या कर रहा है, DIS कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करने की कोशिश तो कर रहा है जितनी बिकवाली, और ये FIS की बिकवाली अभी आज की नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये FIS तो 3 साल पहले से बेचना चालू कर दिया है, ठीक है। अब इस FIS बेच क्यों रहा भाई, कहीं जहां पे मार्केट में इनको जो है प्रॉफिट दिखेगा एक्चुअल में वहां पे खरीदेंगे, और US मार्केट कहीं ना कहीं इनको जो है काफी ग्रोइंग दिखती नजर आ रही है, इसलिए ये कहाँ भाग रहे हैं सारे, US मार्केट में, ठीक है। तो US मार्केट में जो है ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं सारे के सारे जो है FIIs, ठीक। अब ऐसी बहुत सी सारी मार्केट जहां जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इंडियन मार्केट में थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती कम नजर आ रही, क्योंकि US में ट्रम्प आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी नीतियां, और अभी 6 महीने अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। 6 मंथ तक जो है कहीं ना कहीं जो है डर का खौफ का माहौल रहने वाला है। अब अगला बात करें अगर, तो इसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी थी। अब ये क्या होता है एक्चुअल में, जो इंडियन जो भी रिन्यूएबल शेयर्स हैं, इनका कहीं ना कहीं भारी भरकम पार्ट जो है US मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। तो US मार्केट से बहुत भारी मात्रा में इनके जो है ऑर्डर्स हैं, और बहुत सारी जो है अर्निंग कह सकते हो, सोर्स ऑफ अर्निंग US मार्केट है, इस वजह से बहुत सारी चीजें जो है गिरावट देखने को तगड़े से मिल रही हैं। अब ये रही, ये तो वजह हम जान गए, ठीक है। तीसरी अब चीज हम बात करेंगे, कवर करेंगे जो इन सारे शेयर से रिलेटेड हम जो है लेटेस्ट न्यूज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लेटेस्ट न्यूज इसमें सबसे पहले कवर करेंगे सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। अब सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड जो है दो न्यूज है यहाँ पे, हम पहला तो न्यूज बात करेंगे। सबसे बड़ी जो न्यूज है वो क्या है कि मर्जर हुई है, यहाँ पे देखो, सॉरी, आप यहाँ पे देख लो, सबसे बड़ी जो न्यूज है सुजलॉन एनर्जी की, ये किसकी मर्जर हुई है, यहाँ पे देखो नीदरलैंड में इनकी जो है एक कंपनी थी। दिस इज इन्फॉर्म दैट द सुजलॉन एनर्जी BV, ठीक है, SEBV बोलते हैं उसको, द नीदरलैंड्स एंड SE ब्लेड्स टेक्नोलॉजी BV, ठीक। इनका दोनों का क्या हुआ, होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं AE ऑफ AE रोटर होल्डिंग्स BV, स्टेप डाउन wholly owned subsidiary of Suzlon Energy Limited have merged into AERH, ठीक है, 14 फरवरी को। इसके बाद से कोई भी इनका जो है आप कह सकते हो कि ऐसा ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, लेकिन लेकिन अब बात करते हैं कि सुजलॉन एनर्जी के पास जो है आप कह सकते हो, अभी हाल ही में आपने न्यूज देखा होगा कि सुजलॉन एनर्जी ने अपना जो भी पिछला एक ऑर्डर था, बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा इसको ऑर्डर जो है वो फिर से रिन्यू करती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पे उसके बारे में आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेल में ओवरव्यू देता हूँ न्यूज का। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे था, सुजलॉन सिक्योर्स अ रिपीट 201.6 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम द ओइस्टर रिन्यूएबल्स बूस्टिंग इट्स ऑर्डर बुक जो है 5.7 गीगावाट, ठीक है। ये इनको जो है मध्य प्रदेश में पिछले जो ऑर्डर इनको पहले भी था वही से फिर से उसका रिपीट ऑर्डर
मिला हुआ है। तो ये सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड जो है न्यूज़ हो गई। अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो जिनके पास केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर्स हैं, वो भाई लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं बहुत अच्छे से कि शेयर में देखो लोअर सर्किट दिखता नजर आ रहा है। इसके पीछे का क्या वजह एक्चुअल में है? क्यों लोअर सर्किट ये देखने को मिल रहा है? फिर से रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं मैं। तो उस रिफ्रेश करने के बाद भी आपको देखने को ये नजर आएगा कि लोअर सर्किट आज देखने को मिला। मतलब यहाँ पे देखो 100% की जो है वो बिकवाली आपको आज देखने को मिलेगी। जैसे ठीक है, सेल ऑर्डर आपको 100% दिखने को मिलेगा। यहाँ पे रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि केपीआई ग्रीन का एक्चुअल में देखो, एक न्यूज तो ये है कि केपीआई ग्रीन जो एनर्जी है, ये 10 फरवरी की न्यूज है। ठीक है, इसमें क्या था कि यूएसए से बहुत बड़ा एक ऑर्डर जो है इन्होंने 23 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट इनको यूएसए से एक्सपोर्ट करने का मिला था। ठीक, अब इसके बावजूद क्या हुआ, जैसे ही 10 को इनको ये ऑर्डर मिला है, यहाँ पे अगर आप हम 10 फरवरी की बात करें तो ये 10 फरवरी में देखो थोड़ा बहुत ट्रेंड देखने को मिल रहा था। 10 फरवरी को ऊपर नीचे थोड़ा सा आप यहाँ पे देखने को मिला हुआ था। ठीक है, शेयर में। लेकिन उसके बाद ये लगातार नीचे आता हुआ दिख रहा है। 10 फरवरी से एक वीक के अंदर यहाँ पे देख लो आप, 18 से 19% का जो है नीचे आ चुका है शेयर। रीजन इसका एक्चुअल में क्या है, आप यहाँ पे जब देखोगे कि डिविडेंड, एक तो देखो डिविडेंड अनाउंसमेंट है 18 फरवरी को। डिविडेंड मतलब कल की डेट में डिविडेंड मिलना है। तो जिनके पास जो है शेयर हैं सारे, एक शेयर के बदले यहाँ पे 0.02 रुपीज जो है वो इनको डिविडेंड भी मिलने वाला है। एक ये न्यूज हो गई। और एक जो आप कह सकते हो बड़ी न्यूज है, वो डर का माहौल बहुत बड़ा तगड़े से चल रहा है, जिसकी वजह से केपीआई ग्रीन में बहुत तगड़े से बिकवाली स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, अब केपीआई ग्रीन के बाद अगर हम बात करें तो प्रीमियर एनर्जीज के शेयर की बात करते हैं। प्रीमियर एनर्जी के शेयर में अ, तगड़ी गिरावट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है रिकवरी इसने 6 महीने के भीतर करने की कोशिश की, और आज भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा 2-2.5 रुपए करीब पॉजिटिव में जाता दिख रहा है। रीजन है इसका, 14 फरवरी को इसमें भी डिविडेंड अनाउंस हुआ था। 14 फरवरी को जो है लोगों को डिविडेंड मिला है। उसके बाद एक तगड़ा जो है आप कह सकते हो कि लेटेस्ट जो न्यूज है उसकी वजह से, और लेटेस्ट जो न्यूज है वो क्या है, 1234 का ऑर्डर है। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। ठीक, पहले से इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है और उस वहां से इनको जो है बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। इस ऑर्डर के चलते जो है आज थोड़ी बहुत तेजी इसमें देखने को मिल रही है। ठीक, अब आते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लेटेस्ट जो न्यूज है उसके बारे में। और यहाँ पे आप न्यूज देखोगे, न्यूज क्या है भाई कि ओएनजीसी साइंस मतलब साइन किया है शेयर ऑफ परचेज एग्रीमेंट फॉर 100% एक्विजिशन ऑफ अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अयाना पावर प्राइवेट लिमिटेड के 100% एक्विजिशन के लिए जो है इसने ओएनजीपीएल ने साइन किया। ओएनजीपीएल एक्चुअल में एनटीपीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड और का जो है एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, और दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो इनका जो है क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आप तगड़ा जो है एक तरह से आप एक्विजिशन है। तो एक्विजिशन में आप बात करो वैल्यू की, अगर हम बात करें तो वैल्यू जो है कंपनी की कितनी है, अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड की 195 बिलियन यूएस डॉलर में अगर बात करें तो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर कंपनी है। तो काफी बड़ा जो है ये भी एक तरह से बड़ा बड़ी न्यूज है। बट इसके बावजूद, इतनी बड़ी न्यूज होने के बावजूद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में आप कहीं ना कहीं प्रेशर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके लोग डर में हैं कि ये अभी सब जो है झांसा है, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि ये सारे जो है ऑर्डर्स जो है झांसा है। तो क्या होता है ना कि जब मार्केट में ही पूरी नेगेटिविटी फैली होती है तो पॉजिटिव न्यूज भी नेगेटिव लगती है। ठीक है आपको, तो यही कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि सारे जो पॉजिटिव न्यूज के बावजूद भी शेयर में उछाल नहीं आ पा रहा। मतलब वो जिस तरह से रन आना चाहिए, दौड़ आनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए, वो तेजी ना देख के बल्कि
नेगेटिव ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं सारे शेयर के जो है रेट। ठीक, अब आगे बात करते हैं, ये तो एनटीपीसी की भी बात होगी। वारी एनर्जी, वारी एनर्जी पे हम बहुत पहले से कवरेज कर रहे हैं, इस शेयर को लेके बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है। बताया होगा कि इसमें सारा बहुत कुछ बताया कि ये यार बहुत ज्यादा लिस्टिंग प्राइस से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से नीचे ट्रेंड में आने की स्टार्ट हो सकता है, और काफी लोग यहाँ अप साइड जो मोमेंट था इसका एकदम पीक पे यहाँ के आसपास आके जो है करीब लोगों ने परचेस किया था। ये 36-37 सौ पे खरीदा था, वहां से बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान में लोग हैं, और काफी लोग इसमें एग्जिट भी कर गए, और काफी लोग फिर भी पॉजिटिव चीजें लेके जो है चल रहे थे इस शेयर में, उनको बहुत बड़ा नुकसान देता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक, अब सबसे बड़ी जो इसकी जो न्यूज है, तो वो न्यूज आज की क्या है कि 17 मतलब आज की डेट में, आज ही की डेट में 17 तारीख मतलब 17 फरवरी 2025, यहाँ पे देखो कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड के साथ मतलब जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी इंस्टीट्यूशन है, एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करना है, इनका जो है बैठक है कि इसमें एक्चुअल में एनालाइज करेंगे ग्रोथ को, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीजें, और जैसे ही कुछ आता है इस बैठक की आउटपुट, वो हम फिर से एक वीडियो बना के कवरेज आपको पूरी तरह से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक न्यूज है। अब ये इस बैठक के बाद क्या होता है, क्या चीजें आती है निकल के सामने, वो हम एक सेपरेट वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आपके पास फुआरे एनर्जी का जो है शेयर आपके आपने खरीद रखा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अडानी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन की। ठीक, अब अडानी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन में भी बहुत तगड़े से गिरावट, आप देख लो 50 से 60% की गिरावट जो इसमें देखी जा सकती है पिछले 6 महीने के भीतर। आगे क्या होगा ये तो पता नहीं। अब इसमें एक चीज और बता दे, देखो अडानी के साथ एक चीज है कि अडानी का श्रीलंका में एक्चुअल में श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट था, जहां पे क्या हुआ था कि श्रीलंकाई एक प्लांट है, सरकार ने प्लांट से बनने वाली एक बिजली की जो लागत है उसको कम करने के लिए इन कहा कि जो है आप जो भी मतलब बिजली उत्पादन की जो लागत थी, मतलब प्रति डॉलर जो है 0.08 डॉलर पर किलोवाट आवर जो लागत थी उसको कम करके इनको बोला कि 0.06 डॉलर पर किलोवाट की जो है आप कर दीजिए रेट कट करके। लेकिन इसके कारण से क्या हुआ कि अडानी के एक सब्सिडरी है, ठीक है, मतलब अडानी के प्रोजेक्ट ने उससे हाथ खींच लिया कि भैया कम नहीं कर सकते हम, बल्कि इससे चले ही जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि उससे कहीं ना कहीं जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो आप कह सकते हो एक तरह से ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं नीचे आ गया, और इस चक्कर में क्या हो गया कि जो है बिकवाली स्टार्ट हो गई कंपनी के जो है यहाँ पे, ठीक है, शेयर से। और इसका रिजल्ट आज आपको देखने को साफ साफ मिल रहा है कि 2-2.5% आज भी जो है नीचे, 3% की जो है नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर। ठीक, अब इस पे जो है कंपनी का रूमर, जो ये कंपनी का रवैया, वो क्या था, क्या नाम है, प्रतिक्रिया क्या दिया कंपनी ने, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश किया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये सब। ठीक है, अब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन्होंने कहा कि इन दिस रिगार्ड काइंडली रिफर टू द डिस्क्लोजर, मतलब जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से बोला कंपनी हैड in past expressed its interest to set up certain wind power projects and its associated transmission infrastructure projects in Sri Lanka and had undertaken certain studies for the same। ठीक, मतलब इन्होंने कहा कि सब्सिडरी क्लासिफाइड दैट इज सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, कंपनी की मतलब सॉरी अडानी ग्रीन एनर्जी की जो है एक सब्सिडरी है, जिसने श्रीलंका में प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्होंने कुछ एसोसिएशन किए थे ट्रांसमिट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो सारी चीजें आई उससे जो है ये बाहर आ गए, नहीं किया इन्होंने। ठीक है, काम अभी जिस हिसाब से रेट कट करने की बात हुई थी इस हिसाब से, लेकिन इन्होंने कहा कि वी हैव नाउ रिस्पेक्टफुली विथड्रॉन फ्रॉम फर्दर इंगेजमेंट फॉर दीज प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका। ठीक है, रिस्पेक्टफुली हम इस प्रोजेक्ट से, इन प्रोजेक्ट से जो है निकल गए हैं, लेकिन हम कंटिन्यू जो है कमिटेड हैं श्रीलंका के और श्रीलंकाई गवर्नमेंट से कि
फ्यूचर के में कोलैबोरेशन के लिए हम जो है बिल्कुल बिल्कुल इच्छा जताते हैं। कोई भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है या कुछ भी ऐसा आता है तो हम जो है श्रीलंकाई गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करके वहां पे कुछ ना कुछ जो एनर्जी के सेक्टर में काम करने के लिए बिल्कुल इच्छुक रहेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, सारे जो है ए टू जेड हमने, सुजलॉन हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, ठीक है, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हो गया, और वारी एनर्जीज, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन सारे शेयर्स और इन सारे शेयर्स की जो है लेटेस्ट न्यूज को इस वीडियो में कवर किया पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए? तो देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है एज इन्वेस्टर्स कि भाई ऐसे जो है नेगेटिव सेंटीमेंट वाले मार्केट में हम क्या करें? क्या हम पोजीशन बना के रखें या फिर एग्जिट कर जाएं? तो हम पहली बात तो आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है या मैं खुद जो है किसी भी तरह से सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और किसी भी ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देते, केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें देख के और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो भी आप कह सकते हो सेक्टर का जो ग्रोथ है फ्यूचर में, फ्यूचर ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म में, एज अ लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ करें, हम बात करें लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की, तो लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड नजर आता दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जिससे जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर जो है बहुत सारी चीजों में खरा उतर रहा है। इसमें पहली बात तो पावर जो वो है, आप कहते तो जनरेशन कॉस्ट घटती है, प्लस जो है पॉल्यूशन लेवल कम होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, हाँ, अगर दिमाग में रखी जाए, माइंड में रखी जाए, तो ये सेक्टर जो है ऊपर ही जाता आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन उसके लिए आपको भैया थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो ही रखा है लोगों के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है नेगेटिव ही देखने को मिले कुछ दिन तक, लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर स्टार्ट होगा तो ये सारे सेक्टर भी ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर अगर आप हैं या किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं, आपको जो है जानना है कि हमको करना क्या है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप रख सकते हो तो रखिए। आई थिंक जो है ये लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा खासा गेन दे सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हालांकि प्रेशर तो है ही है, काफी ज्यादा प्रेशर बनता नजर आ रहा है। अभी आगे फ्यूचर में और प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो होप ये दोस्तों वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक जल्द से जल्द जो है सारी न्यूज स्टॉक से रिलेटेड आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।